कि ममता बनर्जी इस वक्त दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही हैं। एक लड़ाई उनकी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ है, वोट चोरी को लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हुई है। और दूसरी लड़ाई, दूसरा मोर्चा उन्होंने अमित शाह पर खोल रखा है, जिनके हाथ में बंगाल की लगाम है। तो एक मोर्चा ज्ञानेश कुमार, जो अमित शाह के पुराने आप कह सकते हैं सचिव रहे हैं, और दूसरा मोर्चा सीधे तौर पर अमित शाह पर खोल रखा है। कुल मिलाकर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब आ रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बंगाल में गजब हो रहा है। आजकल यहाँ गंगा जी उल्टी बहती हुई दिख रही है, और इस उल्टे बहाव के चलते मोदी और शाह वाकई प्रेशर में दिख रहे हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जहां चुनाव होते थे वहां बीजेपी विपक्ष के नेता तोड़ती थी, अपनी पार्टी में शामिल करती थी, लेकिन बंगाल में कुछ और ही मंजर है। यहां ममता बनर्जी की नजर मोदी और अमित शाह के खास नेताओं पर है। कुछ को तोड़ने की कोशिश चल रही है, और कई ऐसे नेता हैं, कई बड़े नेता हैं बीजेपी के, जो ममता कैंप के संपर्क में हैं। और चुनाव के दौरान आजकल एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही बंगाल में। ये तस्वीर है बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की पत्नी और ममता बनर्जी एक साथ बैठे हुए हैं, और ये तस्वीरें खासकर बीजेपी के सर्कल में वायरल हो रही है। अब ऐसा कहा जाता है कि दिलीप घोष थोड़ा सा अमित शाह से नाराज चल रहे हैं, ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। इससे पहले एक मंदिर के उद्घाटन में बीजेपी की तरफ से एक ही नेता ममता बनर्जी के साथ देखा गया, और वो दिलीप घोष थे। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिलीप घोष कल ही ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी इस तरह के ऑपरेशन करती रही हैं, उसको अंजाम तक पहुंचाती रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मोदी के सबसे खास, सबसे प्रिय बाबुल सुप्रियो, इनको बीजेपी से तोड़कर ममता बनर्जी ने टीएमसी में शामिल करा दिया, और मोदी शाह देखते रह गए। यही नहीं, कीर्ति आजाद बीजेपी के लिए बैटिंग करते थे, अब टीएमसी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। और यही नहीं, मोदी और शाह को चिढ़ाने के लिए ममता बनर्जी बीजेपी के स्टार कैंपेनर शत्रुघ्न सिन्हा को भी अपनी पार्टी में लेकर आए। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि बंगाल में बीजेपी के भीतर जबरदस्त उठापटक है। कई खेमों में, कई ग्रुप्स में पार्टी बटी हुई है। कुछ नेता एक ग्रुप में हैं, कुछ नेता दूसरे ग्रुप में हैं। अमित शाह कई बार कलकत्ता गए, कई बार बंगाल गए, कई मीटिंग्स। अभी तक ये जो झगड़ा झंझट है, इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका, नाकाम ही रहे हर बार। और आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई दिलीप घोष ग्रुप और शुवेंदु अधिकारी ग्रुप में। अब दिलीप घोष जो है वो बीजेपी को बंगाल में मजबूत बनाने वाले बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे। शुवेंदु जो थे पहले टीएमसी में थे, ममता के खास, इनको तोड़ के अमित शाह अपने पाले में लाए थे। शुवेंदु आज की तारीख में विधानसभा में बीजेपी के नेता विपक्ष है। और सच्चाई है कि इन दो बड़े नेताओं में ऐसी दुश्मनी है कि मंच पर, कैमरे पर सारी हदें लांघ चुके हैं। दिलीप घोष तो कैमरे पर कहते हैं कि हमारी पार्टी में कुछ ऐसे दल बदलू हैं जो पार्टी को कमजोर सोचिए, और शुवेंदु अधिकारी हैं जो दिलीप घोष के लोगों से बात तक नहीं करते। अब जानकारों को कहना है कि जैसे जैसे शुवेंदु जो हैं वो अमित शाह के करीब होते चले गए, वैसे वैसे दिलीप घोष अमित शाह से दूर होते चले गए। ये मामला चल रहा है, अमित शाह के करीब आता गया, और दूसरा ग्रुप अमित शाह से दूर जाता गया। और यही जड़ है, यही झगड़े की जड़ है, जिस जड़ को खत्म नहीं कर पा रहे हैं मिस्टर अमित शाह या मोदी। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी बंगाल बीजेपी में फूट डाल रही हैं, नेताओं के बीच में फूट डाल रही हैं, और इस चुनाव में जो बड़ा निर्णायक चुनाव कहा जा रहा है, आप कह सकते हैं युद्ध स्तर पर जहां तैयारियां हो रही हैं दोनों तरफ से, क्या इस चुनाव में ममता बनर्जी बीजेपी के कई विधायक या फिर नेता तोड़कर टीएमसी में शामिल कर सकती हैं, या पलटवार में अमित शाह ममता के विधायक या नेता या मंत्री तोड़ सकते हैं और बीजेपी से टिकट देकर उनको चुनाव में उतार सकते हैं। और ऐसा काम अमित शाह करते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के कई नेता, कई मंत्री अमित शाह तोड़कर बीजेपी में है। यह अलग बात है कि ममता बनर्जी ही एक ऐसी नेता थी इस देश में विपक्ष की, जो तोड़े हुए विधायकों को वापस टीएमसी में दी। अब दोस्तों, ये बात सच है कि ममता बनर्जी इस वक्त दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही हैं।
एक लड़ाई उनकी दो मोर्चों इलेक्शन पर। कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ है, वोट चोरी को लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हुई है। और दूसरी लड़ाई, दूसरा मोर्चा उन्होंने अमित शाह पर खोल रखा है, जिनके हाथ में बंगाल की लगाम है। तो एक मोर्चा ज्ञानेश कुमार, जो अमित शाह के पुराने आप कह सकते हैं सचिव रहे हैं, और दूसरा मोर्चा सीधे तौर पर अमित शाह पर खोल रखा है। कुल मिलाकर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब आ रहे हैं, बहुत करीब है दोस्तों। चुनाव, आज चंद मैंने खास मेहमान को महीने हैं। प्रसून आचार्य साहब। अब प्रसून दादा जो हैं वो बंगाल में पिछले 40-45 वर्षों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ममता बनर्जी को तब से जानते हैं जब से वो स्टूडेंट लीडर थे। और प्रसून दादा की सबसे जो बड़ी खासियत है वो ये कि खुलकर बोलते हैं, निर्भीक बोलते हैं, उनके विश्लेषण हमेशा सटीक होते हैं। मुझे याद है कि प्रेशर में दिख रहे 2024 हैं। में जब मैंने उनको लोकसभा चुनाव के दौरान बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि सीटें तो ममता बनर्जी को ही मिलेंगी और बंगाल कहीं ना कहीं मुसीबत साबित होगा अमित शाह की। और वैसे ही कुछ और ही मंजर है। ममता बनर्जी ने अमित शाह के अरमानों को कहीं ना कहीं बंगाल में बांधा था। प्रसून दादा को सुनिएगा। और अच्छी बात यह है कि हिंदी बोल लेते हैं दादा, हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन बंगाली फ्लेवर में। जो सवाल है दादा वो ये कि दिलीप घोष और शुवेंदु अधिकारी अमित शाह के क्लोज हैं, दिलीप घोष पहले क्लोज थे। क्या ये जो दो बड़े नेता बीजेपी के बंगाल में, इन दोनों की आपस में नहीं बन रही, इन दोनों में लड़ाई है? अंदर की खबर क्या है? लड़ाई है, इतना लड़ाई है। चाहे प्राइम मिनिस्टर का 4 मीटिंग हुआ था बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में भी और साउथ बंगाल में भी, कोई उद्घाटन समारोह और प्री इलेक्शन जो है, एक मीटिंग में भी दिलीप घोष को नहीं बुलाया शुवेंदु अधिकारी, नॉट इन ए सिंगल मीटिंग। चाहे नॉर्थ बंगाल में हो, चाहे दमदम में हो, चाहे अलीपुरद्वार में हो, कहीं जाएगा। और दिलीप घोष के लोग पूछने लगा जे आपको क्यों, माने चुटकुला लोकल लीडर को भी बुलाया है स्टेज पे, दिलीप घोष का कोई चिट्ठी तक नहीं भेजा शुवेंदु अधिकारी। और एक बात तो दिलीप घोष शिकायत करने के लिए चला गया था दिल्ली आरएसएस दफ्तर, फिर उसको मोहन भागवत समझाया तुम दल मत टूटो, दल मत छोड़ो। ऐसा स्थिति है, सोच लीजिए। मतलब दिलीप घोष आप कह रहे हैं कि एक तरह से तलवार दोनों में खिंची हुई है, देखिए जानी दुश्मनी टाइप की एकदम। दिलीप घोष का यही कहना है, ये कौन है दल बंधु जिसका वो स्पष्ट एकदम ऑन एयर कहते हैं, जो ये लोग नाम बिना, जो ये लोग कौन है, जो टीएमसी का दागी लोग है, बीजेपी में आके राज कर रहा है, और हम अपना बलबूत पे बीजेपी को खड़ा किया है और हमको दरकिनार करके रखा है, तो बीजेपी का लोग क्यों इसको मानेगा? खत्म नहीं किया जा सका। अधिकारी का राइट हैंड जो है वो भी सीपीएम से आए हुए शंकर घोष है, उसका हाथ में टैटू है अभी चे गुएवारा का, और वो बहुत दिन से काउंसिलर थे। लेफ्ट हैंड कौन है? बंकिम घोष, सीपीएम का मंत्री थे बीजेपी को बंगाल में। फिर बाकी जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ओरिजिनल बीजेपी है वो दिलीप घोष के साथ है, और जो दल बदलू है, जो मतलब नकली नेता हैं, वो शुवेंदु के अधिकारी के साथ हैं, ये आप कह रहे हैं? क्या आपको लगता है दादा अमित शाह को समझ में नहीं आया? अमित शाह क्या बहुत बड़ी गलती कर गए दिलीप घोष को किनारे करके? सारी हदें लांघ चुके हैं, समझिए ऐसे मतभेद है। गलती तो ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, लेकिन अमित शाह चाहते हैं एक हाथ का मुट्ठी से, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा, जैसे सम्राट चौधरी, इसी टाइप शुवेंदु अधिकारी है। अगर दूसरों किसी को करेगा तो हाथ से निकल भी सकता है अमित शाह का, लेकिन शुवेंदु अधिकारी उससे हाथ से कैसे निकलेगा? उसका खिलाफ केस है भाई सीबीआई, ये मामला चल रहा है। ओके। मतलब सीबीआई के जो केस है, इस वजह से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, ये आप कहना चाह रहे हैं? और अमित शाह ने एक तरह से सीबीआई के दबाव में वो अमित शाह के साथ गोद में बैठा हुआ है। हाँ, और अमित शाह जो कहते हैं उसी को शुवेंदु मानने के लिए तैयार है। दिलीप घोष ऐसा आदमी था, वो मानने के लिए हर बात तैयार था ही नहीं। युद्ध स्तर पर चलिए, दादा ने बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि जो शुवेंदु अधिकारी हैं वो एक गलत फैसला था अमित शाह का, क्योंकि वो दल बदलू हैं, बीजेपी का काडर, बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी की बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अमित शाह सीबीआई और ईडी के बल पर जो है शुवेंदु अधिकारी को, ये भी सवाल बहुत बड़ा ममता से तोड़ के बीजेपी में लेकर आए हैं। और अभी भी ये आप कह सकते हैं कि शुवेंदु अधिकारी इज द प्रॉब्लम ऑफ बीजेपी नाउ। मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये जो बाबुल सुप्रिय हैं, बड़ी
बॉलीवुड में बहुत बड़े सिंगर, और मोदी जी इनको बीजेपी में ले गए, बाबुल सुप्रियो को मंत्री बना दिया। फिर ममता बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को तोड़ लिया। उसके बाद हमने देखा शत्रुघ्न सिन्हा थोड़ा नाराज चल रहे थे मोदी जी से, तो शत्रुघ्न सिन्हा को जो है टिकट दे दिया ममता बनर्जी ने। फिर दीदी कीर्ति आजाद को ले आई। कीर्ति आजाद भी बड़े टॉप क्रिकेटर, वर्ल्ड चैंपियन, कपिल देव की टीम में थे। इनको भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी बीजेपी से, इनको बीजेपी से तोड़ के ले आई। ये ममता बनर्जी बीजेपी के लोगों को कैसे तोड़ लेती है? उल्टा ऑपरेशन कर देती है। ये डरती नहीं है अमित शाह से और मोदी से, भाई तुम्हारे आदमी तोड़ रहे हो, महीने हैं। ऐसा क्यों करती है ममता बनर्जी? ना देखिए, ऐसा है, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दूसरे पार्टियों के नेताओं को, विधायकों को तोड़ने का काम करती है, अब वही काम उल्टी गंगा बंगाल के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर सीधे तौर पर एनडीए के या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, नेताओं को तोड़ने की कोशिश ममता बनर्जी करती हुई नजर आ रही है। ऐसा कहते हैं उल्टी गंगा बहना। और दावा यह किया जा रहा है जो बंगाल के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा निर्णायक चुनाव है। पूरे देश की निगाह उस पर टिकी हुई है कि आखिर क्या करने जा रही है ममता बनर्जी। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है कि एक को भी मैं अपने बंगाल से, एक भी नागरिक को बाहर नहीं निकलने दूंगी और बंगाल के अंदर वोट चोरी का खेल नहीं होने दूंगी। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ है तो मैं सरकार हिलाकर रख दूंगी, ये सरकार को गिरा कर रख दूंगी। ये चेतावनी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ने दी है दोस्तों। यह अपने आप में काफी बड़ी चेतावनी है सरकार के लिए। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बाकी खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।